आज मैं लेकर आया हूँ एक मज़ेदार कहानी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो टाइम पास ना करते हुए सीधे अपनी कहानी पे आता हूँ। स्टोरी तब की है जब मैं 12वीं में पढ़ता था। मेरी उम्र करीब 19 साल की थी। 3 मार्च को मेरे मामा की शादी थी। नाना के घर में पूरा घर मेहमानों से भरा था। उसी में मेरी वो मामी भी आई थी। मेरे मम्मी के रिलेशन के भाई की बीवी थी वो, और उनका नाम था रेनू। मामी और भांजे में तो हंसी मजाक होते रहते थे। इसी हंसी मजाक के बीच में मैंने झूठ मूठ ही उनसे हंसी में गाल पर दांत काटने की बात कही कि लगता है मामा ने दांत से काट लिया है आपके गाल को। काटने का निशान बना हुआ है। जबकि उनके पति गोवा में जॉब करते थे, वहीं रहते थे। मैंने उनसे जब कहा तो उन्होंने मुझे नशीली आंखों से देखा और बोली, झूठ बोल रहे हो, कहाँ है काटने का निशान? मैंने कहा, नहीं है तो मैं बना दूं क्या? और वे तो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, इतने ही मर्द बनते हो तो कल अकेले में मिलकर दिखाओ। मैंने भी हंसी में बोल दिया कि रात में छत पर आ जाना। पर मैंने भी उनकी बातों पर इतना गौर नहीं किया और अपने कामों में लग गया। धीरे धीरे शाम हो गई और रात का टाइम आ गया। हम सब ने खाना खाया और छत पर सोने चले गए। हम सब खा पीकर सो गए। मेरे बगल में मेरे कई रिश्तेदार लेटे थे। तो रात को करीब 11 बजे किसी के आने का आभास हुआ, पायल की आवाज से। तो मैंने देखा तो वह अंधेरे में मुझे कोई औरत आती दिखी। मैंने गौर नहीं किया और चादर ओढ़ के लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे क्या एहसास हुआ कि कोई मुझे जगा रहा है। मैंने देखा तो वही मामी थी जिनसे दोपहर में हंसी मजाक कर रहा था। अचानक वे मोबाइल लेकर आई और कहने लगी, इसमें नेट नहीं चल रहा है, जरा देखो इसमें क्या बात है। मैंने देखा तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। फ्लाइट मोड पर था तो मैंने नॉर्मल मोड करके ऑन कर दिया। नेट चलने लगा और फिर फोन को मामी को दे दिया। तो मामी ने कहा, क्या हुआ? मैंने बोला, कुछ नहीं, अब नेट चल रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उन्होंने कहा, यार दोपहर में तो बहुत मर्द बन रहे थे, अब क्या हुआ? मैंने उनको अपनी बाहों में भरते हुए उनके गाल पर कचकचा कर मैंने काट लिया, जिससे मामी की एक छोटी सी आह निकल गई। बाद में मामी सीधा उठी और नीचे चली गई और फिर मैं सो गया। मैं सुबह उठा, मैं नीचे आया तो मामी को देखा तो वे मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गई और बोली, कल रात बहुत मजा आया, रगड़ के रख दिया तुमने तो। फिर मैंने कहा, क्या मामी, मुझे छोटा समझती थी क्या? वे बोली, मुझे तो छोटा ही लगा था, पर नहीं रे, तुमने तो भरता बना दिया। मैंने बोला, जरा दिखाओ तो। वे बोली, बहाने से बाथरूम में आ जाओ, दिखाती हूँ। मैं बाथरूम में गया और मामी भी मेरे साथ आ गई। मैंने देखा तो वाकई में
मामी का भरता बना हुआ था। दोनों तरफ से फूली हुई लाल लाल थी। फिर मैं किसी तरह वहां से निकला और फिर नहा धोकर नाश्ता करने बैठा। मुझे मामी ने ही बड़े प्रेम से नाश्ता कराया। उस दिन तो यही सब हुआ, लेकिन दूसरे दिन इससे भी ज्यादा हुआ। वह सब मैं बताऊंगा अगली कहानी में। तब तक आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हम ऐसे ही मज़ेदार कहानी रोज लाते रहते हैं। तो अगर आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट मज़ेदार कहानी आपके पास पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।